हेलो प्यारे विद्यार्थीगण, नमस्कार। एक नई वीडियो में मैं फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अनिवार्य संस्कृत के प्रश्न उत्तर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप जल्द अधिक से अधिक शेयर करिए। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पार्ट है वाराणस्याः, संस्कृत का पहला लेसन है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। मैं उन्हीं प्रश्नों को आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं और विगत वर्षों में आ चुके हैं। ठीक है, पहले के वर्षों में आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम में, आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम लोग 3 लेसन के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। बाकी के अगले वीडियो में हम लोग पूरा कर लेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, या फिर वाराणसी नगरी कस्या कुले स्थित। मतलब किसके किनारे, कुले मतलब किसके किनारे स्थित है, या वाराणसी नगरी कुत्र यानी कहाँ स्थित है। तो आप उत्तर लिखेंगे वाराणसी नगरी गंगायाः नद्याः कुले स्थित। ठीक है, अगर ये वाला प्रश्न पूछता है तो केवल आप नद्या कुले लिख देंगे। मैं दोनों को ही एक ही में शामिल कर दिया हूँ ताकि जल्दी से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आप एक उत्तर से आप दोनों प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि वैदेशिकाः पर्यटकाः कस्या शोभाम अवलोक्य वाराणसी प्रशंसन्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा गंगायाः शोभाम अवलोक्य वैदेशिकाः पर्यटकाः वाराणसी प्रशंसन्ति। ठीक है, आगे देखिए। अगला तीसरा प्रश्न है कि वाराणसी कस्या भाषायाः केंद्रम अस्ति। वाराणसी किन भाषाओं का केंद्र है। तो वाराणसी संस्कृत भाषायाः केंद्र स्थलम अस्ति। चौथा प्रश्न है वाराणस्याम कति विश्वविद्यालयाः सन्ति। वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं। तो वाराणस्याः त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। ऐसे आप उत्तर करोगे। ठीक है, पांचवा प्रश्न है वाराणसी नगरी केषां संगम स्थली अस्ति। वाराणसी नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली अस्ति। ये इसका उत्तर हो जाएगा। छठवां प्रश्न पूछ रहा है कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्याम नगर्याम विद्यते। तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणस्याम नगर्याम विद्यते। ठीक है, आइए सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवें प्रश्न पूछ रहा है कि कुत्र मरणम मंगलम भवति। कहाँ मरना मंगलकारी होता है। तो वाराणस्याः मरणम मंगलम भवति। इसी क्रम में आठवां प्रश्न है कि वाराणसी किमर्थम प्रसिद्धा। तो उत्तर हो जाएगा वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शीलार्थम प्रसिद्धा अस्ति। और नौवां प्रश्न है इस लेसन से कि वाराणस्याः गेहे गेहे किम दोत्तते। तो इसका उत्तर हो जाएगा वाराणस्याः गेहे गेहे विद्याः ज्योति द्योत्यते। गेहे के मतलब घर घर में। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दारासिकोः कुत्र गत्वा भारतीय शास्त्राणाम अध्ययन अकरोत्। तो दारासिकोः वाराणसी गत्वा भारतीय शास्त्राणाम अध्ययन अकरोत्। अगला प्रश्न है दारासिकोः कस्या भाषायाम उपनिषदाम अनुवादम अकारयत। तो उत्तर हो जाएगा इसका दारासिकोः फारसी भाषायाम उपनिषदाम अनुवाद अकारयत। ठीक है, उसने फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। अगला प्रश्न है 12वां है कि वाराणसी नगरी केषाम कृते लोक विश्रुता अस्ति। यहाँ पे अस्ति है, आस्ति लिख दिया हूँ, अस्ति। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा वाराणसी नगरी विद्या कलानाम संस्कृत भाषायाः शिल्पानाश्च लोके विश्रुता अस्ति। 13वां प्रश्न है, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न इसका
वैदिकाः वैदेशिकाः किमर्थं केन हेतुना वाराणसी आगच्छन्ति। विदेशी लोग किन कारणों से वाराणसी में आते हैं। तो वैदेशिकाः वाराणसी गिर्वाणवाण्याम अध्ययनाय आगच्छन्ति। ठीक है, अध्ययनाय आगच्छन्ति मतलब अध्ययन के लिए आते हैं। आगे चलिए, आगे देखिए। अब हम लोग का वाराणसी का क्वेश्चन सब खत्म हो गया। अब दूसरे लेसन से दूसरा अध्याय है हम लोगों का अन्योक्ति विलास। ठीक है, संस्कृत में अनिवार्य संस्कृत में दूसरा अध्याय है अन्योक्ति विलास। अब वहाँ से हम लोग प्रश्न करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ से है कि कूपः किमर्थम दुखम अनुभवति। कूप किन बातों का दुख कर रहा है। तो कूपम नितराम नीचः अस्ति। अस्ति यहाँ होता है, मैं अस्ति लिख दिया। अस्ति अतः सः दुखम अनुभवति। ठीक है, अगला प्रश्न है सुवर्णस्य किम मुख्य दुखम अस्ति। किम मुख्य दुखम अस्ति। तो उत्तर हो जाएगा जनाः सुवर्ण गुंजयाः शः तोलयन्ति इति सुवर्णस्य मुख्य दुखम अस्ति। आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपना नोट्स भी पूरा कर सकते हैं, और नहीं तो वीडियो को अगर बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। भ्रमते चिंतयति गजः किम अकरोत्। तो इसका उत्तर हो जाएगा भ्रमरे चिंतयति गजः नलिनी उज्जहारः। इसका अगला प्रश्न है कि गजः काम उज्जहार। गजः काम उज्जहार। तो उत्तर हो जाएगा गजः नलिनी उज्जहार। गज ने किसको उजाड़ दिया। तो नलिनी को उजाड़ दिया। ठीक है, कमलिनी को, उसमें भंवरा बंद था और वो मर गया। आगे देखिए, अगला प्रश्न है इसी लेसन से पांचवा प्रश्न कोशगतः भ्रमरः किम अचिंतयत। कोश में बंद भंवरा किस बात का चिंतन कर रहा था। तो कोशगतः भ्रमरः अचिंतयत रात्रिः गमिष्यति सुप्रभातं भविष्यति सूर्यम् उद्देश्यति कमलं विकसिष्यति। ठीक है, विकसिष्यति मतलब कि जब सुबह होगा, सूर्य निकलेगा, कमल खिलेगा, तो मैं क्या हो जाऊंगा, निकल जाऊंगा। अगला प्रश्न है अत्यंत सरस हृदयोः यतः किम ग्रहीतासि। तो इसका उत्तर हो जाएगा अत्यंत सरस हृदयोः यतः परेशान गुण ग्रहीतासि। अगला प्रश्न है कविः हंसम किम बोधयति। तो इसका उत्तर हो जाएगा कविः हंसम नीर क्षीरे विभागे आलस्यम न कर्तम बोधयति। ठीक है, न कर्तम बोधयति। अगला प्रश्न है कवि चातकम किम उपदिश्यति शिक्ष्यति। तो इसका उत्तर हो जाएगा कविः चातकम उपदिश्यति शिक्ष्यति यत सः सर्वेषां पुरतः दीनं वचः न ब्रूयात्। अगला प्रश्न है नौवां प्रश्न हंसस्य किम कुलव्रतम अस्ति। ठीक है, अस्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा हंसस्य कुलव्रतम नीर क्षीर विवेकम अस्ति। मैं गलत हर जगह कर दिया हूँ, इसके लिए सॉरी। अगला प्रश्न है नीर क्षीर विषये हंसस्य का विशेषता अस्ति। तो नीर क्षीर विषये नीर क्षीर विवेकम एवं हंसस्य विशेषता अस्ति। ठीक है, अस्ति। अगला प्रश्न है अब अगले लेसन पे हम लोग आ गए और 2 लेसन हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग तीसरा लेसन पढ़ेंगे। तृतीय पाठ वीरः वीरेण पूज्यते। इस लेसन से क्वेश्चन लिया गया है और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया गया है। अलक्षेन्द्रः कः आसीत्। अलक्षेन्द्र कौन था। तो अलक्षेन्द्रः यवनराजः आसीत्। अगला प्रश्न है पुरुराजः कः आसीत्। पुरुराज। तो उत्तर हो जाएगा पुरुराज एक भारतीय वीरः आसीत्। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुरुराज केन सह युद्धम अकरोत्। तो पुरुराज अलक्षेन्द्रेण सह युद्धम अकरोत्। पुरुराज का युद्ध किसके साथ हुआ था। अलक्षेन्द्र के साथ हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है
चौथा प्रश्न कि तीसरे पार्ट से चौथा प्रश्न, अलक्षेन्द्रः पुरुराजस्य केन भावेन हर्षितः अभवत्। अलक्षेन्द्र पुरुराज से किस भाव से हर्षित हुआ था? तो अलक्षेन्द्रः पुरोः वीर भावेन हर्षितः अभवत्, वीरता के भाव से। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, वीरः केन पूज्यते? तो वीरः वीरेण पूज्यते, वीर को कौन पूजता है? तो वीर को वीर ही पूजते हैं। ठीक है, वीर पूजे जाते हैं। आगे अगला प्रश्न है छठवां, गीतायाः कः संदेशः? तो गीता में कौन सा संदेश कहा गया है? तो गीतायाः संदेशः अस्ति हतो या प्राप्यसि स्वर्गः जित्वा भुज्यसे महीमः। अगला प्रश्न सातवां प्रश्न है, अलक्षेन्द्रः राजा पुरुषः कीदृशं व्यवहारम अकरोत्? तो उत्तर हो जाएगा अलक्षेन्द्रः राजा पुरुषः मित्रवद व्यवहारम अकरोत्। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, अलक्षेन्द्रः पुरुः किम प्रश्नम अपृच्छत्? अलक्षेन्द्र ने पुरु से कौन सा प्रश्न पूछा? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि कस्तावद गीतायाः संदेशः इति। गीता में कौन सा संदेश दिया गया है? अगला प्रश्न है, भारत विजयः न केवलम दुष्करः असंभवपि कस्य उक्ति? किसकी उक्ति थी? किसने कहा था कि भारत विजय करना दुष्कर ही नहीं असंभव भी है? तो उत्तर हो जाएगा भारत विजयः न केवलम दुष्करः असंभव अपि इति पुरुराजस्य उक्ति। और अगला प्रश्न है नेक्स्ट 10वां प्रश्न, भारतम एकम राष्ट्रम इति कस्य उक्ति? भारत एक राष्ट्र है, ये वचन किसने कहा? तो अलक्षेन्द्रस्य उक्ति। ठीक है, अलक्षेन्द्र ने कहा कि भारत एक है। तो प्यारे विद्यार्थीगण, ये 3 अध्याय का ये हम लोग का प्रश्न था जो कि संस्कृत में उत्तर था। तो मिलेंगे चौथे अध्याय को लेकर दूसरे वीडियो में। चौथे, पाँचवें और छठवें अध्याय को प्रयास किया जाएगा कि 3 अध्याय वहाँ भी कंप्लीट किया जाए। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, देखिए आप लोग जब चैनल सब्सक्राइब करते हो ना तो हमारा मनोबल बढ़ता है, इससे हमको और भी वीडियो बनाने का मन करता है ताकि अच्छे अच्छे मैटर आपको दे सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।